गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलाइड एंगल में हमने एक्सरसाइज 3.4 में उस टॉपिक से रिलेटेड डेफिनेशंस और 4 क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अभी चलते हैं। आज का आपके पास जो क्वेश्चन है, साइन 180 प्लस थीटा इनटू में कोस 270 माइनस थीटा प्लस में कोस 180 माइनस थीटा इनटू में साइन 270 प्लस थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। इसके लिए आपके पास एलाइड एंगल की कुछ प्रॉपर्टी, कुछ फॉर्मूले काम आएंगे। आपके पास जो सबसे पहला है साइन 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा आपके पास माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन होते कैसे हैं उस टाइम भी बताए थे, लेकिन अभी भी हम साथ साथ बता देते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, साइन का साइन जाएगा। 180 प्लस है, प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव जाएगा। और प्लस थीटा, थीटा प्लस या माइनस जो एंगल है वो साथ जाएगा। एज इट इज आपके पास इसका सेकंड क्या है, कोस 270 माइनस थीटा। 270 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास 90 और 270 पे चेंज होते हैं। कोस किस में चेंज होगा, साइन में। 270 माइनस थर्ड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, साथ माइनस आएगा, एंगल जो भी है वो साथ चला जाएगा। एज इट इज आपके पास इसका जो थर्ड पोर्शन है, कोस 180 माइनस थीटा। कोस 180 माइनस 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, कोस का कोस जाएगा। 180 माइनस आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, साथ नेगेटिव आएगा, आपके पास एंगल साथ चला जाएगा। फोर्थ आपके पास साइन 270 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में। और आपके पास 270 माइनस 270 प्लस आपके पास किस में है, फोर्थ में कोस साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब हम इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं, ये माइनस साइन थीटा, इसकी जगह पर माइनस साइन थीटा, प्लस में इसकी जगह पर माइनस कोस थीटा, इसकी जगह पर माइनस कोस थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल हो जाती है, राइट हैंड साइड की। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कोस 570 इंटू में साइन 510 प्लस में साइन इंटू में माइनस 330 इंटू में कोस माइनस 390 इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। अब हम टेबल में देखें तो टेबल में इसके अकॉर्डिंग आपके पास साइन कोस 570 की वैल्यू भी नहीं है, साइन 510 की वैल्यू भी नहीं है, 330 की भी नहीं है, 390 की भी नहीं है। हमारे पास टेबल में वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 की है। हमें इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास एलाइड एंगल की कंडीशन यूज होगी। अभी हमारे पास सबसे पहले हम इनको सबको अलग अलग पोर्शन में सोल्व कर लेते हैं, लास्ट में वैल्यू पुट करके इसको प्रूफ कर देंगे। फर्स्ट आपका कोस 570 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 360 प्लस में 210, टोटल इनका कितना बनेगा 570। अब यहाँ से आपका को एलाइड एंगल की कंडीशन आ जाती है, को टर्मिनल एंगल की कंडीशन आ जाती है कि 360 पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो चेंज होते नहीं, कोस का कोस ही आएगा, प्लस है तो आपके पास ये आपके पास फर्स्ट में चला जाता है, तो वहां से आपके पास ये पॉजिटिव रह जाएगा। अब आपका कोस 360 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा कितना 210, तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, यहाँ से कोस 210। अब 210 की वैल्यू नहीं, इसको फिर फैक्टराइज कर देंगे, कोस 180 प्लस में 30, कोस 180 प्लस में 30 करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा 210। अब कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का कोस थीटा, तो ये आपके पास क्या बनेगा, माइनस का कोस 30। अब आपके पास कोस माइनस 30 की वैल्यू माइनस एज इट इज है, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। फिर इसका सेकंड पार्ट आपका 5 कोस साइन 510, साइन आपके पास 510 की वैल्यू है। अब इसको लेके चलते तो आपके पास साइन 360 प्लस में 150 करेंगे, इसको फैक्टराइज किया है। अब आपके पास 360 साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो आपके पास थीटा कितना है 150, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, साइन 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन
150। अब आपके पास यहाँ से साइन 150 की टेबल में वैल्यू नहीं है, तो साइन 150 को हम क्या लिख देंगे, साइन 90 प्लस में 60। क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस में 60। साइन 90 प्लस में 60 कितना बनेगा, 150। फिर साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है, तो आपके पास साइन 510 की वैल्यू कोस 60 के इक्वल होगी। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसका थर्ड पार्ट है साइन माइनस का 330। सबसे पहले साइन माइनस थीटा की आपके पास कंडीशन क्या होती है, माइनस साइन थीटा होता है। फोर्थ क्वार्ट माइनस थीटा फोर्थ में लाई करता है, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। आपके पास साइन माइनस 330 क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 330। अब आपके पास 330 को फैक्टराइज करेंगे, हमें ये पता है कि 360 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे 330 ही बचेगा। अब आपके पास यहाँ से कोटर्मिनल एंगल में कन्वर्ट हो गया चेंज करने के बाद। अब आपके पास साइन 360 माइनस थीटा, आपके पास माइनस का साइन थीटा बनेगा। क्या बनेगा, माइनस का साइन थीटा। अब आपके पास ये ऑलरेडी माइनस था यहाँ पे, और आपके पास कंडीशन के अकॉर्डिंग माइनस दोबारा आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और एंगल कितना है यहाँ पे 30, तो साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। इसका फोर्थ जो पार्ट है माइनस कोस माइनस 390, कोस माइनस 390 आपके पास है। अब आपका कोस माइनस थीटा आपके पास कितना होता है, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, क्योंकि फोर्थ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, तो कोस थीटा ही बनेगा। तो फिर आपके पास कोस माइनस 390 किसके इक्वल बनेगा, कोस 390 के। अब 390 आपके पास 360 में अगर 30 ऐड करेंगे तो 390 ही बनेगा। ये कोटर्मिनल में कन्वर्ट हो गया। कोस 360 प्लस थीटा कोस थीटा होता है, कोस थीटा होता है। तो आपके पास कोस माइनस 390 किसके इक्वल हो जाए, कोस 30 के। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब हम सब की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग पुट कर लेंगे। 570 की वैल्यू कितनी है, माइनस √3/2। तो आपके पास माइनस √3/2 इंटू में साइन 510 की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में साइन माइनस 330 माइनस साइन माइनस 330 की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 1/2 इंटू में कोस माइनस 390, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 3/2। ये माइनस √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4 √3/4, और ये आपके पास √3/4, ये माइनस का है ये प्लस का है, कैंसिल होकर आपके पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो आपके पास इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं तो आपके पास है √2 साइन 135 कोस 210 टेंजेंट 240 टेंजेंट कोट 300 सीकेंट 330 है। ये √2 एज इट इज है। आपके पास साइन 135 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 45। कोस 210 को क्या लिख सकते हैं, कोस 180 प्लस में 30। टेंजेंट 240 को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 180 प्लस में 60। कोट 300 को क्या लिख सकते हैं, कोट 360 माइनस में 60। सीकेंट 330 को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट 360 माइनस में 30। हमने इनको फैक्टराइज किया है कि अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग जो एंगल है वो कन्वर्ट हो जाए। फिर उसके बाद जो एंगल बचेंगे या तो एलाइड एंगल बचेंगे या कोटर्मिनल एंगल बचेंगे। अब आपके पास साइन 90 प्लस थीटा, आपके पास साइन 90 प्लस थीटा आपके पास कोस थीटा, ये आपका साइन कोस 45 बनेगा। कोस 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा माइनस का कोस थीटा, तो आपके पास ये माइनस का कोस 30 कन्वर्ट हो जाएगा। टेंजेंट 180 प्लस थीटा, टेंजेंट 180 प्लस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो ये आपके पास टेंजेंट थीटा, थीटा कितना है 60, तो ये टेंजेंट 60 में कन्वर्ट हो जाएगा। कोट 360 माइनस थीटा, कोट 360 माइनस थीटा, तो आपके पास यहाँ से कोट 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा, थीटा कितना है 60, तो आपके पास ये माइनस का कोट 60 बनेगा। और यहाँ से आपके पास ये सीकेंट 360 माइनस थीटा सीकेंट थीटा बनेगा, तो आपके पास ये सीकेंट 30 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, सीकेंट 30। अब आपके पास ये √2 एज इट इज है, कोस 45 1/√2 होता है, ये माइनस एज इट इज है, कोस 30 √3/2 है। टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ये माइनस एज इट इज है, कोट 60 की वैल्यू 1/√3, सीकेंट 30 की वैल्यू 2/√3। अब आपके पास ये √2 से √2 कैंसिल, ये √3 से √3 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये आपके पास
ये आपके पास √2 से √2 कैंसिल, ये आपके पास √3 से √3 कैंसिल, इस √3 से ये √3 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, -1 इंटू -1 लास्ट में आपके पास इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, इसको सिंप्लीफाई करना है। कोस 90 प्लस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा, टेंजेंट 180 माइनस थीटा, सीकेंट 360 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा। अब आपके पास ये क्वेश्चन, इसको सोल्व करेंगे। आपके पास हमें ये पता है कि कोस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, सीकेंट माइनस थीटा सीकेंट थीटा ही होता है, टेंजेंट 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, सीकेंट 360 माइनस थीटा सीकेंट थीटा होता है, साइन 180 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, कोट 90 माइनस थीटा आपके पास टेन थीटा में कन्वर्ट होगा। फिर आपके पास इस टेन से टेन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, सीकेंट से सीकेंट कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपका सब कुछ कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस बचेगा, तो फिर आपके पास 1 बचेगा सब कुछ कैंसिल होने के बाद। तो लास्ट में इसका आंसर कितना हो जाएगा -1। अभी आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड ऑल दी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x लेस देन 2π 4 cos स्क्वायर x 1/4, 4 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1/4। हमें x की वो वैल्यू निकालनी जो 2π से कम है और हर वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव है। सबसे पहले cos स्क्वायर x इक्वल टू 1/4, स्क्वायर राइट में जाएगा, प्लस माइनस दोनों के साथ जाएगा, रूट में जाएगा, cos x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√1/4, 1 रूट से बाहर आएगा 1 बनेगा, 2 रूट से बाहर आएगा 2। अब हमें कोस की वैल्यू क्या लेके चलनी है, पॉजिटिव। अब हमें ये पता है कि कोस पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो एक्स आपके पास पॉजिटिव किस में हो गया, तो फर्स्ट में या फोर्थ में। अब आपके फर्स्ट में पॉजिटिव है, फर्स्ट आपके पास 0 से 90 तक होती है, और 0 से 90 तक की वैल्यू पे कोस आपके पास पॉजिटिव होता है। 0 से 90 तक की किस वैल्यू पे कोस की वैल्यू 1/2 होती है, ये आपका कोस 60 होती है। क्या होती है, कोस 60। इसके अलावा आपके पास फोर्थ में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में आपके पास 270 से 360 तक जाएगा। 360 में से आप लोग जो वैल्यू 0 से 90 के बीच में उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो एंगल बचेगा उस वैल्यू के लिए कोस की वही वैल्यू सेम होगी। आपके पास कोस 60 पे था, तो आपके पास कोस 360 माइनस में 60 करेंगे तो आपका जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 300। जो वैल्यू 300 पे होगी वही वैल्यू किस पे होगी, आपका 60 पे सेम होगी, दोनों पॉजिटिव है, तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या बनेगी 60 और 300 बनेगा। कितना बनेगा 300। सो स्टूडेंट्स, अभी कुछ क्वेश्चन हुए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे। कुछ क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं।